हेलो एंड नमस्ते पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माफ़ी चाहूँगी, मेरी आवाज़ ज़रा सी कम है आज क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। मम्मी के साथ खेत आई थी, हमने थोड़ी सी राजमा उगाई। उस वक्त तो मैं शूट करना भूल गई, लेकिन थोड़ी बहुत क्लिप्स है जो मैं आपको दिखा दूँगी। और अब मैं घर की तरफ वापस जा रही हूँ और वो मेरी मम्मा आ रहे हैं। मैं भी उठा सकती थी लेकिन मैं बीमार हूँ, इसीलिए मम्मी उठा रहे हैं। वापस आते आते मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। एक तो धूप भी सीधी लग रही थी और मेरे दोनों हाथ में सामान था। एक में एक कस्सी थी और दूसरे में ये राजमा थी। तो मैं फ़ोन भी तो था, फिर मैं कैसे ही करती। तो मैं धीरे धीरे वापस घर की ओर आ रही थी और मैंने सोचा आज मैं आपको अपने प्लांट्स वगैरह दिखाऊंगी। और तो फ़िलहाल मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, सो शायद वही दिखाऊंगी। हाँ चलो चलते हैं। देखिए गाइस, मेरे सनफ्लावर्स कितने सारे हैं, बड़े हो गए हैं। वहाँ पीछे भी है। मन तो कर रहा है इसको निकाल के इसका बुके बना दूँ, लेकिन फिर मेरी मम्मी मेरा बुके बना देंगे। इससे अच्छा इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। कह रहे थे कि इसका भी ऑयल निकलता है, बट ये थोड़े से कम है। अगर बहुत ज़्यादा होते तो ज़्यादा निकलता। लेकिन फिर जो कद्दू होता है ना, उसके बीच को तांदी बोलते हैं, उसके साथ इसका तेल बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए, स्किन के लिए, खाने के लिए तो उतना होगा नहीं, वो थोड़ा सा ही होगा। लेकिन या माय सनफ्लावर्स। ये मेरी मम्मा ने तुलसी उगाई है, इसकी खीर भी बनती है बहुत अच्छी। इसमें बीज लगते, आई थिंक ये वही है, मुझे पूछना पड़ेगा मम्मी से। और ये यहाँ पे आजकल तो गेंदे के फूल लगे हुए हैं। इसके अलावा मैं थोड़े और फूल, इस वाले पौधे को आप जानते हो गाइस? इसको कुछ तो बोलते हैं सांप से रिलेटेड। देखो इसकी शेप, मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ा बहुत सांप जैसा ही है, अगर आपको दिख रहा होगा। एक बार मेरे भाई ने इसमें उगे हुए फल गलती से खा लिया था, तो वो मरते मरते बचा है, क्योंकि ये कुछ जहरीला सा ही होता है, कुछ खुद ही लग जाता है। ये कहते हैं जहाँ पे सांप रहते थे या फिर ऐसा कुछ। इस बेचारे में ये पेड़ सेब ऐसे ही बड़े हो रहे हैं। ये भी स्ट्रगल है ज़िंदगी का। बेचारा गिर गया है फिर भी फल दे रहा है। ये लैला या फिर मजनू में से किसी एक का पेड़ है, क्योंकि पहले मेरे घर में दोनों ही थे। फिर किसी ने हमें कहा कि ये दोनों नहीं होने चाहिए साथ में, लोग प्यार को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए लोगों ने मेरे घर वालों को प्रेशर दिया और उन्होंने एक काट दिया। आई डोंट नो कि अब लैला को काट लिया कि मजनू को। आई गेस ये लैला है, क्योंकि ये सुंदर भी है और इसमें ना रेड रेड कलर के फ्लावर लगते, तो श्रृंगार तो स्त्री ही करती है। तो आई थिंक दैट्स अ फीमेल ट्री। और जो कट गया वो बेचारा मेल था। वो वाला होता है विलो, आई थिंक, जिसमें बहुत, मतलब जैसे ये भी झुका सा, इसमें लंबे लंबे बेल होते हैं, उसकी भी बहुत लंबी लंबी बेल होती है और वो पानी के किनारे ही लगता है। उसमें बचपन में झूला झूला करते थे। और ये मेरे पापा जी ने लगाए हैं नींबू, छोटे छोटे लग भी गए हैं इसमें। वैसे यहाँ पे हमारे साइड नींबू लगते नहीं है, पर अब लग जाते हैं क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा होती है। पहले नहीं लगते थे क्योंकि बर्फ़ इसको ख़राब कर देती है। तो जब भी दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फेब, इस वाले मंथ में इसको पूरा ढक लेते हैं ताकि इसमें बर्फ़ ना पड़े। कहते हैं कि बर्फ़ इसको जला देती है। और ये भी एक फूल है बहुत, मुझे, हम बचपन में ना इसका जो ये बैक वाला साइड है, इसको तोड़ के ऐसे, मैं आपको दिखाती हूँ, हम ना नाखून बनाते थे, क्योंकि रखने नहीं देते ना बचपन में नाखून, अभी भी नहीं रखने देते, अब तो तोड़ दिया। मतलब उसको ऐसे हाथ में लगाते थे, नकली नाखून बनाते थे हम, ऐसे खेलते थे हम इससे। बचपन की यादों वाला फूल। गाइस, ये कुछ मेरे सिर पे लग गया। मेरा भाई बोल रहा था, आई थिंक वो, मैं पेड़ों को देखने गई थी ना, तो उनका जो वो बीमारी है वो मेरे सिर में लग गई है, मुझे सर धोना पड़ेगा। ये ना एक दवाई है, अगर किसी को दांत की दर्द होती है ना, जैसे दांतों में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है या सड़ जाता है, तो इसका ये जो, ये मम्मी ये लगाते हैं ना, ये वाला, इसको ऐसे मतलब थोड़ा सा क्रश करके इसको दांत में डाल के लगाते हैं, तो उससे राहत मिलती है काफ़ी। मम्मा इसका पौधा, मम्मी आप शराइकोटी से लेकर आए थे? मम्मी एक बार इसका ये पौधा शराइकोटी से ले, शराइकोटी हमारे यहाँ की माता जी है, उनका मंदिर है यहाँ से हाइट में, सबसे हाइट में, वहाँ से लेकर आए थे और ये इतना बड़ा हो गया है अब। हाँ गाइज, तो ये है मेरे घर के मेरे फेवरेट वाले रोज़। यहाँ पे बहुत सारे रोजेज़ है मेरे घर पे, लेकिन ये वाले मेरे फेवरेट है क्योंकि ये डबल शेड वाले इतने क्यूट है, मैंने कभी नहीं देखे थे। और मेरा भाई कहता है कि ये रंग बदलते हैं, जैसे अभी ये इस कलर के है और ये देखो ये रेड हो गया है, फिर ये ऐसे से हो जाते हैं। अभी सेम ही लग रहे हैं, लेकिन
काफ़ी ऐसे आँखों से देखा जाए तो काफ़ी अलग लग रहे हैं, ऐसे कैमरा में तो सेम सेम है, फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क तो नज़र आ ही रहा है। ये देखिए कितने प्यारे हैं ये स्ट्रॉबेरीज़ है, जिससे मैंने स्ट्रॉबेरी सारी खा ली है। उधर उधर सारी जगह में थी, थोड़ी बहुत ही थी तो मैं खा गई, हाँ। और ये छोटा सा हमने बैक गार्डन नहीं फ्रंट गार्डन बनाया है, घर के सामने ही है ये, तो इसमें थोड़े बहुत फूल है। इनकी मुझे वैरायटीज़ नहीं पता। ये तो टमाटर है गाइस, इसका मुझे पता है। और ये कुछ रेड वेड सा अभी मतलब ज़्यादा नहीं थे। अब ये जो ये यहाँ मैंने थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हैं, अगर वो लगेंगे, फ्लावर्स है, अगर वो लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं थोड़े बहुत से इंडोर लेकर आई थी, वैसे ये बोथ है इंडोर आउटडोर। तो ये अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसको मैंने अभी ज़्यादा धूप नहीं देनी है, अभी कल परसों ही लेकर आई हूँ, तो थोड़े से ये ब्लूम हो जाए उसके बाद ही मैं इसे ऊपर टेरेस पे लगवा दूँगी। अभी के लिए इनका स्थान यही है। और गाइस ये हमारे तुलसी माता जी है, टेंशन मत लीजिए, मैं हाथ वाथ धोकर आई हूँ बढ़िया। तो इस पे सुबह सुबह हम पानी ज़रूर देते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। सो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हालांकि ये बहुत बोरिंग पार्ट है और सबसे हंसी भी मुझे इसी में ही आती है, क्योंकि इतने बोलने के बाद भी कोई भी नहीं करता, सिर्फ मेरे नॉन्स होते हैं। आई डोंट नो कब वो दिन आएगा जब मैं वायरल हो जाऊँगी, वाओ मेरे भी मिलियन में सब्सक्राइबर्स होंगे। तब तक के लिए बाय।